नमस्कार सभी को राम राम। आज हम उन सभी कैंडिडेट्स की बात करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए थे 2024 वाला, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, और जिनके मार्क्स जो है 0.1 या 0.5 मार्क्स से कम रह गए कट ऑफ से। तो अब उनको जो है आगे में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उन रिप्लेसमेंट पैनल कब आएगा, और 1:1 डीवी और वैकेंट पोस्ट की जो रियलिटी है, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है। और सिर्फ ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही नहीं है, रेलवे का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आपका फाइनल सिलेक्शन से, फाइनल कट ऑफ से या डीवी के लिस्ट जो जारी हो रहा है उसमें अगर आपका 0.5 मार्क्स से, 1 मार्क्स से या 1.5 मार्क्स से रह जाता है, तो उस सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण वीडियो है। और चलिए कि जैसा कि मैंने बताया कि डीबी कट ऑफ से कम नंबर वालों का क्या होगा, रिप्लेसमेंट पैनल से मिलेगा मौका। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 या 1 मार्क्स तक जिनके कट ऑफ से कम है, मार्जिन है, तो उनको मौका मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चूँकि आप सभी को पता है कि रेलवे में जो है जो भी रिजल्ट या पैनल आता है या डीवी लिस्ट जो बुलाया जाता है जितने कैंडिडेट्स को डीवी के लिए, तो 1:1 डीवी का नियम क्या है, 1:1 डीवी के नियम के बारे में जानेंगे और वेटिंग लिस्ट की पूरी सच्चाई के बारे में जानेंगे। 1:1 रेशियो और वेटिंग लिस्ट का सच ये है कि देखिए कॉल का नियम क्या है। 1:1 जो कॉल किया जाता है, आरआरबी कुल रिक्त वैकेंसी के बराबर ही अभ्यर्थियों को डीवी में बुलाता है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट को डीवी में नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कोई डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट नहीं। पहले क्या होता था कि पहले एक जो है एक मेन लिस्ट होती थी और उसके बाद जो है एक वेटिंग लिस्ट दी जाती थी, और वेटिंग लिस्ट में लगभग मतलब 1.5 गुना कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया जाता, उसमें वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता था। तो अब पहले की तरह कोई वेटिंग लिस्ट आपका नहीं रहा, डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं रहता है। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके मार्क्स जो है 1:1 0.1 से 1 नंबर के मार्जिन से कम रह गए हैं कट ऑफ से, वो हिम्मत नहीं हारना है उनको। और उनके लिए एकमात्र रास्ता क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट पैनल। रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से ही अब भरा जाता है, क्योंकि 1:1 नहीं डीवी बुलाया जाता है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को तो बुलाया नहीं जाता है, तो कोई डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट होती नहीं है। और अभी चूँकि जो है जो अब आप सभी को पता है कि आपका जो है मेन जो लिस्ट आ चुका है, यानी कि टाइपिंग के बाद वाला जो बचे हुए कैंडिडेट्स को भी बुलाया गया था, जो कुछ कैंडिडेट्स और एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स, एडिशनल कैंडिडेट्स को टाइपिंग रिजल्ट के बाद जो है डीवी के लिए बुलाया गया था। तो उसमें क्या है कि उसमें अब डीवी में अभी तुरंत चांस बनने का मौका बहुत कम है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग रिजल्ट से पहले जो डीवी में बुलाए गए थे उनको ऑलमोस्ट वो जो है एडजस्ट हो चुके हैं किसी ना किसी पोस्ट पे। इसीलिए क्योंकि अभी जो फाइनल जो एडिशनल कैंडिडेट्स को बुलाए गए थे वो बहुत कम ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ठीक है। तो आप सभी आरआरबी में जाके देख सकते हैं जो भी डीवी लिस्ट आई है फाइनल वाली, टाइपिंग के बाद वाली। तो इस हिसाब से अभी जो है चांसेस बहुत कम है कि अब नेक्स्ट डीवी में ही तुरंत से बुलाने का, क्योंकि ये केस तभी बनेगा कि जब कि कोई मेडिकल जो है फेलुअर, जो अभी फाइनल एडिशनल जो डीवी लिस्ट में बुलाए गए कैंडिडेट्स अगर मेडिकल फेल होते हैं, यानी कि अगर कोई इसमें से कुछ स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर वाली वैकेंसीज होगी और उसमें A2 मेडिकल कोई फेल होता है, तभी जाके कुछ कैंडिडेट्स को, एडिशनल कैंडिडेट्स को आगे डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसका चांसेस मैंने बहुत कम है। और कहीं भी बुलाया भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट्स ही इस तरीके से बुलाए जाएंगे। तो अब जो है अगला क्या आप लोग के पास ऑप्शन बच जाता है, तो अब आप अगला ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट पैनल का ही बच जाता है। तो अब हम लोग इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि रिप्लेसमेंट पैनल आखिर है क्या। देखिए, खाली सीटों को भरने की प्रक्रिया क्या होती है। फाइनल पैनल के बाद जब कोई कैंडिडेट जो है रेलवे डिवीज़न ज्वाइनिंग के लिए भेजा जाता है, आप सभी को पता है कि पैनल आने के बाद जो है वो हेडक्वार्टर को पहले उसके जोन को भेजा जाता है, ठीक है। जो भी जोन हो, ECR, ACR, साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, इस तरीके से जो जिनका भी जोन हेडक्वार्टर है, जोन के हेडक्वार्टर को भेजा जाता है। फिर हेडक्वार्टर से जो है जहाँ भी वैकेंसी की डिमांड थी उस डिवीज़न को भेजा जाता है, ठीक है। और उस डिवीज़न में जो है डिवीज़न के द्वारा ही जो है उन खाली पदों को भरने के लिए जो है ज्वाइनिंग लेटर कैंडिडेट्स को भेजे जाते हैं। अब उनमें से जो कैंडिडेट्स जो है अगर जो ज्वाइन नहीं करते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है, जो कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए मतलब यहाँ से जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और किसी कारणवश से, चाहे उनका किसी अन्य एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया हो या कोई पर्सनल रीज़न हो, जो भी किसी रीज़न से वो ज्वाइन अगर नहीं करते हैं और जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं,
जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो उस वैकेंट सीटों के लिए देखिए, जैसे कि पहले क्या होता है कि आरआरबी चयनित अभ्यर्थियों का लिस्ट पैनल डिवीज़न को भेज देता है, ज्वाइनिंग जो है कराया जाता है, और जब कुछ अभ्यर्थियों को अन्य बेहतर जॉब मिल जाता है या व्यक्तिगत कारणों से वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो डिवीज़न खाली पदों का ब्यौरा बनाकर पहले हेडक्वार्टर को भेजती है। अगर उनको रिक्वायरमेंट है, अगर वैकेंसी सरेंडर वगैरह नहीं हुआ है, किसी कारणवश से उनके पास वैकेंसी एग्जिस्टिंग वैकेंसी है, तो वो जो है वो हेडक्वार्टर को भेजते हैं। फिर हेडक्वार्टर जो है वो उसी वैकेंसी के अगेंस्ट में जो है आरआरबी से क्या करती है कि रिप्लेसमेंट पैनल की मांग करती है। अब आरआरबी देखता है कि अगर उसके पास कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डीवी करा लिया गया था पहले, लेकिन वो पैनल में शामिल नहीं हो पाए थे, मतलब इम्पैनलमेंट नहीं हो पाया था उनका, तो उनका डायरेक्ट पैनल जारी कर देगा। अगर उसके पास अवेलेबल कैंडिडेट्स नहीं हैं जिनका डीवी मेडिकल ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्या करेगा, रिप्लेसमेंट डीवी देगा। तब उस केस में जो है आपको वैसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स कुछ कम रह गए हैं कट ऑफ से, तो उनको मौका मिलता है। ठीक है, अब देखिए किसका सिलेक्शन संभव है, तो सिलेक्शन देखिए 0.1 से 0.5 मार्क्स जिनके कम है, तो उनका सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है चांसेस का। 0.5 से जो 1 मार्क्स तक कम है जिनके वो कैटेगरी के आधार पे थोड़ा मध्यम संभावना है मिड में रिप्लेसमेंट पैनल का। और रिप्लेसमेंट पैनल आने में ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। आप सोचेंगे कि जल्दी में तो नहीं, ये क्योंकि लंबा प्रोसेस है। उनको जो है कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, उनको 2 बार, तीसरी बार जो है उनको कॉल किया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, उसके बाद भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं। उसके बाद जो है डिवीज़न मान लेता है कि अब वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा, तो वो वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट में जो है रिप्लेसमेंट पैनल की डिमांड करता है, तो उसमें समय तो लगेगा दोस्तों। तो अब आपको आगे क्या करना है, आपको जो है आगे आपको एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आगे बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम है, एसएससी एग्ज़ाम है, अन्य एग्ज़ाम है। आप केवल अगर रेलवे की कर रहे हैं तो रेलवे में भी हर साल वैकेंसीज आ रही हैं, और विभिन्न प्रकार के 7-8 प्रकार के जो है वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप उसका तैयारी जारी रखेंगे और आधिकारिक वेबसाइट जो है आरआरबी की वेबसाइट पे विजिट करते रहें। और आप सभी को बता दें कि अब जो है आरआरबी के एक ही वेबसाइट जो है वो सेंट्रलाइज एक ही सभी आरआरबी के लिए एक वेबसाइट बना दिया गया है रेलवे की तरफ से। अब अलग अलग जो है आरआरबी की वेबसाइट पे नहीं जाना है। थोड़ा सा अभी जो ये वेबसाइट नया बना हुआ है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको जो है चीज़ें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। धीरे धीरे जो है शायद और उसको बेहतर बनाया जाएगा, और जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ पे मिल पाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है एक अपडेट मैंने क्योंकि मेरे वीडियोज़ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मेरा मार्क्स इतना कम है, तो मुझे कोई चांस है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो आप सभी को बता दूं। बाकी आप बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त यार मित्रों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि रेलवे से रिलेटेड, रेलवे में आने के बाद जो है क्या क्या पास के नियम हैं, क्या आपके छुट्टी के नियम है, और बहुत सारे विभिन्न वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाके जो है चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का